नमः। श्री सरस्वतये नमः। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। देवाद महादेव की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमयं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम, इनके पग वंदन करूं कोट कोट प्रणाम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूतमुख्यं और श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगल में भगवत स्वरूप महापुराण अंतर्गत हम लोग इस बद्री विशाल में विशालापुरी में 7 दिन के लिए उपस्थित हुए हैं और इसका मूल उद्देश्य है कि हमारे संपूर्ण जीवन में 7 ही दिन होते हैं। आज तक 8वां दिन बना ही नहीं। राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मरने का, तो कथा सुनी। हम लोग भी इन्हीं 7 दिन में ही मरेंगे। बंधु, इस बाड़ी पर काल का आक्रमण होना यही तक्षक है और श्राप तो केवल पूर्ति भर है। लेकिन जहां हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये ऐसा संयोग जो बना है, तो ये जो भूमि है ये तो कालम महाकाल कालम, कालों के ऊपर जो है वो है। और एक बात, भाग्य के लिखे को
देव तो नहीं मिटा सकते, लेकिन महादेव में ऐसी सामर्थ्य है, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। देव तो नहीं लेकिन महादेव मिटा सकते हैं। तो जिस भूमि में हम और आप बैठे हैं, वस्तु पदार्थ कभी अपना किसी का भी गुण समाप्त नहीं होता। जहर जान के पियोगे तो भी मरना ही सुनिश्चित है, और अनजान में अगर कहीं धोखे में कुछ गड़बड़ हो जाए तो भी मरना ही सुनिश्चित है। अमृत जान के पियोगे तो भी अमर है, और अनजान में पिया, अगर नमक की खदान में कोई गिर जाए, कोई गिर जाए, तो गलने के बाद वह क्या बनेगा? एक दिन बोलो, जब बनेगा तो नमक ही बनेगा। भाई गिरेगा तो नमक क्या करेगा? पानी करेगा, फिर पानी क्या होगा? नमक होगा। अगर नमक की खदान में कोई गिर जाए तो नमक ही बनेगा। ऐसे ही हम लोग भी जिस खदान में जहां गिरेंगे तो वही बनेंगे। तो आज हम और लोग भक्ति की खदान में उपस्थित हैं। बोलो राधे। और इसके लिए भागोदयेन बहु समर्जिते, ये जो भाग उदय हुआ है, आप लोग जो यहां उपस्थित हुए हो, इसके लिए केवल सामान्य पुण्य नहीं, आपके सामान्य पुण्य नहीं है। ध्यान से सुनो, सामान्य पुण्य जो होते हैं वो केवल यश मान और सम्मान देकर के समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जिसके जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं, उन पुण्यों के द्वारा उससे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और वह फिर भगवान का भक्त हो जाता है। इसलिए हम लोगों के केवल सामान्य पुण्य नहीं, महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम यहाँ पर सब उपस्थित हुए। हमको बद्री विशाल ने खींचा है, बुलाया है। और दूसरी बात, इसीलिए नीचे हरिद्वार में संकट से उबारने के लिए हैं हनुमान जी। तो पहली रात्रि निवास कहां हुआ था बोलो? और कितने रूप थे हनुमान जी के वहां पर? 108 रूप जहां उपस्थित थे, उनकी शरण में रात्रि में निवास किया। तो कल जब आ रहे थे तो हालांकि मार्ग में विघ्न तो बहुत आए, पहाड़ पर भी गाड़ी और अचानक खराब हो जाना उतनी चढ़ाई पर, लेकिन जब हम जिनकी शरण और आशीर्वाद प्राप्त करके आए हैं भैया, वो फाइनल मोहर लगी थी कि तुम हमारे यहाँ से जा रहे, नाक थोड़ी नहीं कटवाएंगे। अच्छा बोलो, नाक कट जाती ना कट जाती हनुमान जी की? तो हनुमान जी ने कहा तुम चिंता ना करो भैया, हमारी बदनामी होगी। निर्विघ्नता के साथ हम लोगों ने यात्रा संपन्न की, और आज भी निर्विघ्नता के साथ हम लोग सब सुबह से पूजा ध्यान करने के बाद और यहाँ उपस्थित हैं, बद्री विशाल की गोद में बैठे हैं। उन्हीं की कृपा प्रेरणा से पूज्य श्री बड़े ही सरल और सहज निश्चल मन वाले हमारे इस आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी श्री धरणीधराचार्य जी महाराज, जिनकी बड़ी विशेष कृपा रहती है मेरे पर, ऐसे एक संत के सानिध्य में, और इस कुटिया में अनेक संत यहाँ पर रह करके साधना की है। इसीलिए इसका
स्थल का नाम भी है साधना संघ, यानी एक संघ बना करके लोगों ने यहाँ साधना की है। अनेक लोगों ने साधना की है इस कुटी में, जिस कुटी में हम और आप बैठ के कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये कुटी बड़ी दिव्य कुटी है। तो ऐसा ये संयोग बना है। आइए कुछ क्षण हम लोग संकीर्तन करें, क्योंकि भागवत का शुभारंभ संकीर्तन से होता है और भागवत का विश्राम भी संकीर्तन से होता है। यस्य नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरिमंगलम। कलिकाल में भगवान नाम के संकीर्तन से पाप ताप जीव के संताप जितने कलेश हैं उसुता ही समाप्त हो जाते हैं। आइए मनवाणी चित्त को पवित्र करें और बद्री विशाल की गोद में 2 मिनट संकीर्तन करें। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसी बद्री विशाल में जब नारद जी ने प्रवेश किया था प्रथम बार, तो नारद जी ने इसी संकीर्तन के साथ इस बद्री विशाल में प्रवेश किया था। और बद्री विशाल में जब भी प्रवेश किया जाता है तो इसी संकीर्तन के साथ किया जाता है। तो हमारा आपका भी प्रवेश है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और इस संकीर्तन की विशेषता क्या है? जो नारायण नाम लेते हैं पाप होत सब क्षारायण, जो नारायण नाम लेते हैं पाप होत सब चारायण, जो नारायण नाम लेते हैं पाप होत सब क्षारायण,
लक्ष्मी नारायण की जय। देवाद महादेव की जय। श्रीमद् भागवत भगवान का शब्द विग्रह है। हम आज से 7 दिन तक जो इस कथा का श्रवण पान करेंगे भागवत जी का, ये भागवत जी क्या है? जैसे प्रतिमाएं जो होती हैं तो धातु प्रतिमाएं होती हैं, सोने की, चांदी की या की पत्थर की, अनेक प्रकार की धातुओं की प्रतिमाएं होती हैं। ऐसे ही भागवत भगवान ये क्या है? तो बोले ये शब्द विग्रह है। आत्मोद्धार के लिए शास्त्रों ने श्रवण को ही प्रधान बतलाया। यदि कोई आत्मोद्धार करना चाहे, कोई आत्म कल्याण करना चाहे, तो पहला अगर कोई साधन है तो वो है श्रवण, कीर्तन। रामचरितमानस में भी यदि भक्ति की बात आई है, सबरी ने भी जब राम पधारे कुटिया में, तो दर्शन देने के बाद जब राम जाने लगे तो सबरी ने कहा कि हे राघव, आप तो मेरे घर सीधे सीधे चले आए, लेकिन मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं, और मान लो मुझे भी कभी अगर तुम्हारे घर आना पड़ गया, कोई काम पड़ गया, तो मैं आपके घर कैसे आऊंगी? मुझे कोई अपने घर का एड्रेस दो। तो राम जी ने सबरी को जानते हो, अपने घर आने के कितने रूट बताए। राम ने कहा सबरी से कि अरे भक्ता, मेरे घर आने के 9 मार्ग हैं। कितने? 9। सबरी ने कहा 9? मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं, मैं बहुत मार्गों को नहीं समझ सकती, मुझे कोई जो सबसे बढ़िया शॉर्टकट हो, सीधा सीधा कोई एक मार्ग बताओ। तो भगवान राम ने कहा सबरी, नेशनल हाईवे नंबर 1 जो मेरे घर आने का सीधा मार्ग है, मैं तुझे वह बता रहा हूं। तो जानते हो कौन सा मार्ग बताया? कि प्रथम भगत संतन कर संगा, 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 दूजी रते मम कथा प्रसंगा, दूजी रते मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति कौन सी है बोलो? संतों का संग करना। और दूसरी भक्ति कौन सी है? कथा प्रसंग। आप लोग, इसका मतलब है कि पहली कक्षा पास किए हो, इसीलिए बद्री विशाल में बैठे हो और कथा सुन रहे हो। अगर कथा में मन ना लगे, मति गति रुचि ना हो, तो आप समझ लीजिए भले ही आपकी उम्र जितनी हो, उम्र से कोई लेखा जोखा नहीं है। कक्षा 1 से पहले भी कक्षा होती है, क्या बोले उसको, केजी वेजी, अब तो बहुत कुछ चला है, प्री प्राइमरी। अगर कथा में मन ना लगे, संतों की सन्निधि में बैठने की रुचि ना हो, तो आप समझ लीजिए कि अभी पहली क्लास में भी एडमिशन नहीं हुआ है। अभी हमारा जन्म हुआ है
और हमारा जो जीवन जो व्यतीत हुआ है वो ऐसे ही चल रहा है। भाई कोई व्यक्ति आपसे कहे कि हम तो 3 बजे उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में चारपाई बिस्तर सब छोड़ देते हैं महाराज जी, तो बात 3 या 4 बजे आप उठते हैं, कितने समय उठते हैं, बात इससे लेना देना नहीं है। आप पूरी रात जागिए, लेकिन आप जितने समय भी उठते हो, आपके उठने के बाद की दिनचर्या क्या है, आप उठने के बाद करते क्या। अब कोई उठ तो जाए 3 या 4 बजे और फिर बना बना के चाय पीता रहे हैं? और फिर छान के अखबार पढ़े और फिर नाश्ता में लगे और कहे हम तो ब्रह्म मुहूर्त में चारपाई छोड़ देते हैं। क्या मतलब है चारपाई छोड़? देहे धरे का फल ये भाई और भजिए राम सब काम विहाय। ये जो मनुष्य शरीर मिला है इसका भी कोई उद्देश्य है। अच्छा एक और बात, सोना को ग्रामों में तोला जाता है, लोहा कुंटलों में तुलता है, हीरा कैरेट में तुलता है, और बड़े बड़े महंगे जवाहरात हैं, कोनूर आदि, सबकी अपनी अपनी एक तोल है। लेकिन इस मनुष्य शरीर को किस में तोलोगे, कौन सी तराजू? बंधु आइए समझिए। ये जो मनुष्य शरीर है ये अनमोल है, इसका एक एक पुर्जा भी अनमोल है। तो हमें इसका मूल्य समझ आना चाहिए। इसीलिए जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता है, संत की आवश्यकता है। अगर आपका जीवन किसी संत से नहीं जुड़ा है तो निश्चित आप मार्ग भटके हुए हैं, निश्चित। शास्त्र ये नहीं कहता है कि तुम संत बन जाओ, शास्त्र ये नहीं कहता कि सबके सब लंगोटी लगा के जंगल चले जा। मान लो किसी गांव के लोग लंगोटी लगा के जंगल चले जाएं तो जंगल गांव हो जाएगा, गांव फिर जंगल हो जाएगा, बात तो वही रही। संत मत बनो, लेकिन जो संत बने हैं तुम उनके बन जाओ। योगी होने की बजाय उपयोगी होना बहुत अच्छा है। आपका जीवन किसी के काम आ जाए, और वो सब कब होगा? आप दूसरे का दुख छीने, दीन दैन्यता, दुराशा, और देखो सब चाह अगर आपने भला किया है तो निश्चित ही आपके जीवन में लाभ होगा। इसलिए
ये अक्षर प्रथमा है। बड़ा सूत्र मिलता है। कथा से भक्ति का जन्म होता है। कि यहाँ तो ऑक्सीजन की कमी सबको सता रही है। पास में रख लीजिए जब आवश्यकता पड़े। श्रीमद् भागवत भगवान का शब्द विग्रह है और ये आत्मोद्धार के लिए हम सब श्रवण करने बैठे हैं और प्रथम साधन माना गया है, और वो भी ऐसे स्थान पर जहां अलकनंदा सरस्वती बह रही है। आपकी जानकारी को बता दें, ये स्थान तो भोले बाबा का है और हमारी इस कथा की प्रमुख यजमान, जिनको हम आदरणीय प्रेम से नानी जी कहते हैं, उनको और विचार बनते ही उन्होंने कहा नहीं, शीघ्र आती शीघ्र करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। और मुझसे ज्यादा जल्दी इनको थी और जल्दी जल्दी में भैया जैसा हुआ है हम सब सहयोग कर रहे हैं। बोलो राधे। इस टूटी फूटी व्यवस्था में आप सब साधक यहाँ 7 दिन निवास करेंगे। ये जो स्थान है लक्ष्मी नारायण का, ये स्थान भगवान भूत भावन भोलेनाथ का है। किसका है? भोलेनाथ का। अच्छा, तो आप कहेंगे महाराज तो फिर नारायण को कैसे मिल गया, लक्ष्मी जी को कैसे मिल गया? यहाँ तो सब लक्ष्मी की पूजा करेंगे। भगवान विष्णु को कैसे मिल गया? बंधु, कैलाश पर भगवान शंकर साधना किया करते थे, तप और भजन साधन, लेकिन बद्रिका आश्रम में रहते थे। ये तो भगवान का एक निज घर था, निज निवास। और भगवान शंकर की निवास स्थली है। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लक्ष्मी जी चलो अपन शिव जी से मिलकर आते हैं। तो लक्ष्मी और नारायण शंकर जी से मिलने बद्रिका आश्रम उत्तराखंड की भूमि में आ गए। अलकनंदा नदी के तट पर भोले बाबा साधना में लीन थे। माता पार्वती एक गुफा में शिव जी के ताई भोजन बनाए रहे। भोले बाबा समाधि से उठकर आए और भोजन कर रहे थे। अब बाबा भोलेनाथ जी जब भोजन कर रहे थे तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का आगमन हो गया और देवर्षि नारद जी ने आवाज लगाई कि जय श्रीमन नारायण। शंकर जी समझ गए
कि आज भगवान विष्णु आए हैं। भोलेनाथ उठकर खड़े हो गए और भगवान भोलेनाथ ने लक्ष्मी और विष्णु को देखकर कहा, आज आप यहां पधारे, कैसे आना हुआ? भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु आना क्या हुआ, बहुत दिन हो गए थे और आपको देखा नहीं, तो बड़ी प्रबल इच्छा हुई। और दूसरी बात, हमारी साथ में धर्म पत्नी जी आई हैं। कैलाश पर तो कई बार आना जाना हुआ था, पर इन्होंने आपका ये निज निवास नहीं देखा, तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना ये भी स्थान घुमा दें। बहुत सुंदर। और भोले बाबा ने पार्वती की तरफ देखा कि लक्ष्मी जी आई हैं, तो पार्वती जी लक्ष्मी जी को भीतर भवन में ले गए। अब जैसे ही इस गुफा को अलकनंदा के पावन तट को देखा, तो मन बड़ा प्रसन्नचित हुआ और मन इतना गदगद हो गया कि नारायण ने आवाज लगाई कि लक्ष्मी जी अब चला जाए। तो अब मना तो कर नहीं सकते। हाँ हाँ अरे महाराज बिल्कुल चलिएगा। और नारायण ने भोले बाबा से कहा, अच्छा भोलेनाथ अब अनुमति दीजिए, चल रहे हैं। बंधु, ये कथा मैं जानते हो क्यों सुना रहा हूं? मैं ये कथा क्यों सुना रहा हूं? जो लोग नहीं आए हैं, ये कथा मैं उनकी जानकारी को सुना रहा हूं, क्योंकि YouTube फेसबुक के माध्यम से अभी सब श्रवण करेंगे। जो नहीं आ पाए हैं और जो आ गए हैं, उन दोनों में अंतर क्या है? जो वहां बैठे सुन रहे हैं उनमें और जो यहां बैठे सुन रहे हैं उनमें अंतर क्या है? अंतर सिर्फ ये है सिर्फ इतना अंतर है कि जो वहां पर बैठे सुन रहे हैं वो घुटनों घुटनों जल में खड़े हैं, और जो यहां पर बैठे हैं आप सब तो कंठ भर जल में बैठे हैं। और दोनों की ही डुबकी लगेगी। जो घुटनों घुटनों जल में खड़ा है, डुबकी लगाना चाहे तो उसकी भी लग सकती है, लेकिन उसकी डुबकी थोड़ी कठिनाई से लगेगी। लेकिन जो कंठ भर जल में खड़ा है उसकी डुबकी थोड़ी आसानी से लग जाती है। डुबकी दोनों की लगेगी, फल दोनों को मिलेगा, लेकिन उनको थोड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी और पुण्य एक सा मिलेगा। तो जो यहाँ आए हैं बद्री विशाल में बैठकर सुन रहे हैं, वो कंठ भर जल में होने के समान। बस। और बंधु, यहाँ पर आने के बाद भी
कोई कमरा ले ले और कमरा लेके और कहें कि अब प्रसारण तो है ही है, तो कमरे में लेटे लेटे और केवल अपने फोन में सुने, तो यहाँ है तो, लेकिन यहाँ होना और घर पे होना बराबर ही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कहीं ऐसा नहीं सोचियो कि अब तो लाइव है तो लाओ तो कमरे में लेटे लेटे सुने, नहीं, यहाँ बैठ के ही सुनियो। बोलो राम। हवा तो धूप में खड़े हो जाएं तो भी लगती है, लेकिन छांव में बैठकर हवा का आनंद ही कुछ और होता है। बंद हो। अब लक्ष्मी जी ने जब ये स्थान देखा तो नारायण के साथ चली तो गई, लेकिन जैसे ही पहुंची बैकुंठ तो अब लक्ष्मी जी ने वहां पहुंचकर भोजन नहीं लिया। नारायण ने सोचा थक गई होंगी, इसलिए भोजन नहीं लिया आज, लेकिन लक्ष्मी जी ने अगले दिन भी भोजन नहीं लिया। अच्छा, एक समर्थ पुरुष की कमजोरी क्या है भैया? एक अच्छा पति की विशेषता क्या है? अगर पत्नी भोजन ना करे तो जरा बताओ। आप सब बैठे हो, रास्ते में हमारे शिष्य की पत्नी यही तो फोन करती आ रही थी, भोजन कर लियो। इसका मतलब क्या है? लक्ष्मी जी ने जब भोजन नहीं किया दूसरे दिन भी, तो नारायण ने कहा, अरे लक्ष्मी तू भोजन क्या ना कर रही है? लक्ष्मी ने, कोई बात नहीं महाराज, ऐसे कर लूंगी, कोई बात नहीं। तो नारायण ने कहा, अरे अरे तो हम भी भोग नहीं लगाएंगे, बात तो बता, बात क्या है? अरे कुछ नहीं महाराज, ऐसे। और तीसरे दिन जब भोजन नहीं लिया तो नारायण ने कहा, लक्ष्मी कुछ तो जरूर गड़बड़ है। तो लक्ष्मी जी ने अपने मन की बात नारायण से कही। माताओं की आदत होती है किसी के घर में जाएं और उसके घर के कुछ ना तो पर्दे ही देखें आए, पर्दे तो जब भी घर आएंगी, सुनते हो, वैसे ही पर्दे चाहिए। या कुछ नहीं, किसी की बेड सीट देखे आए, सोफा सेट देखे आए, कुछ भी देख आए और बस इनके मन में या चिपक जाए, तो जब तक वो वस्तु आ नहीं जाएगी मजा ले तब तक। जब तीसरा दिन चल रहा था, नारायण ने कहा, लक्ष्मी जरूर कोई बात है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, आप कारण पूछते ही हो तो सुन लीजिए। मुझे जो शिव जी का स्थान है ना, वो जो गुफा है, अति पावन सुहावन, मेरे चित्त में वह चिपक गई। कुछ भी हो जाए मुझे वहीं रहना है, मुझे वहीं रुकना है। कुछ भी करो और चलो वहीं रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपकी पत्नी किसी के साथ किसी के घर जाए, उसका घर बड़ा नक्शे से बना हो, ड्राइंग रूम बेडरूम सब बढ़िया से व्यवस्थित हो, और पत्नी घर आकर के ये कहे कि मुझे तो बाह्य घर में रहना है, बोलो क्या ये बात जमेगी, टिकेगी क्या? लेकिन लक्ष्मी जी कहती, मुझे तो बाई घर में रहना है, कुछ भी करो। नारायण बोले, तुम पागल हो गई? एक तो आज तक भोले बाबा अपना घर कोई बसा नहीं पाए,
हैं? ऐसे भोलेनाथ भगवान शिव 3 लोक बस्ती में बसाए और आप बसे यहाँ क्या है बोलो? नारायण बोले लक्ष्मी तुम क्या बोल रही, तुमको घर चाहिए? एक तो आज तक कोई घर बसाया नहीं, और एक अगर कोई घर बसा भी लिया तो क्या हम जाके वो भी छुड़वा दें? परंतु लक्ष्मी जी बोली नहीं, प्लीज मुझे तो चाहिए। अब भैया धर्मपत्नी की तो माननी पड़ेगी है? आप सबन की बात छोड़ो, नारायण नहीं बच पाए हैं, बोलो। 2 ही समय तो खतरा होता है, पत्नी भोजन ना करे तो खतरा, और पत्नी बहुत प्रेम से जिस दिन वार्ता करे, कहे ये जी सुनो जी, है? समझ लो 500 का खर्च होना है। बहुत प्यार से जिस दिन पास में आए, सुनो जी, समझ लो 500 का गया। तो नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा देखो आप कुछ भी करो, लेकिन मुझे भाई कुटिया चाहिए, गुफा चाहिए। अब नारायण क्या करे, कुटिया कैसे मिले? डायरेक्ट तो आके कह नहीं सकते भोले बाबा से कि भाई ये कुटिया छोड़ो और हमको बात जचेगी नहीं ना। तो छोटे से बालक का रूप बनाया, लगभग रहा होगा 4 महीने, 4-5 महीने का रूप बनाकर, और यही जहां से आप आज कलश भर के लाई हो ना, यही 4 महीने के बालक बनकर, और नारायण ने रोना शुरू कर दिया। भोलेनाथ समाधि में थे, लेकिन बालक के रोने की आवाज पार्वती जी ने सुनी, और पार्वती जी ने समाधि लग गई। लेकिन बालक रूप में नारायण फिर रोए, तो पार्वती जी माँ का दिल, तो माँ का दिल, पार्वती जी फिर बोली महाराज सुनो सुनो बहुत रो रहा है। बोले बाबा बोले मैंने कहा था कि चुप रहिए, रोए चाहे हंसे चाहे गाए, हमें क्या करना है। पार्वती जी ने कहा सुनते हो बहुत सर्दी है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ये बालक मैया से बिछुड़ गया है, अगर इसको अगर नहीं कुटिया में लाए तो ये बालक ठंड से मर जाएगा। भोले बाबा बोले मर जाने दो। अरे नहीं महाराज, और भोले बाबा की फिर समाधि लग गई। लेकिन अब जब नारायण के रोदन की आवाज सुनी तो पार्वती से नहीं रहा गया, और वो जल्दी से दौड़ के गुफा से आई
और बालक के रूप में ज्यों भगवान विष्णु को देखा, विष्णु जैसा दिव्य सुंदर रूप, जैसे विष्णु रूप को देखा तो पार्वती ने गोद में ले लिया। आहा क्या दिव्य मनोहारी जटा, और मुस्कुराती हुई गोद में लेकर के और पहुंची और जाकर के क्या किया, भोले बाबा की गोद में बिठा दिया और कहा सुनते हो जरा देखो तो सही कितना सुंदर है, एक बार देख तो लो। और भोले बाबा ने एक नेत्र खोला और पार्वती की तरफ देखा कि अब तुझे पता चलेगा कि ये बालक कैसा है। और बालक को देखा भोले बाबा ने, गोद में बैठे हैं नारायण, तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले वाह प्रभु बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हुआ। और पार्वती जी गोद में लेकर के खिलाने लगे। अब धीरे धीरे समय गुजरा, लेकिन भोले बाबा का एक नियम है, संसार में भोले बाबा जैसा किसी का पति नहीं है। भाई कोई भी पति हो अपनी पत्नी को हफ्ते में ले जाता होगा घुमावे, अगर अधिक पैसा हो, नहीं तो महीने में एक बार ले जाता होगा, या कि साल में चलो एक टूर बना लो। जैसे हमारे दिल्ली वाले भक्त हैं, इनका कोई ना कोई तैयार रहता है बनाओ, तो ज्यादा बढ़िया हो तो एक दो टूर लगा दे। लेकिन भोले बाबा का जो टूर है एवरी डे, संध्या के समय भोले बाबा पार्वती से कहते हैं पार्वती चल, वो तो रोज जाते हैं। और जैसे ही शाम का समय हुआ, भोले बाबा नंदी पर सवार हुए और भोले बाबा ने कहा कि पार्वती जी आओ चलो बैठो घूमने चलते हैं। और जब घूमने की बात आई तो पार्वती जी ने कहा महाराज बालक, अरे बालक घूमने जाएगा क्या, तुम आओ ना, मैं तुमको बुला रहा हूं। नहीं महाराज, इतना सुंदर बालक है और हम अकेले घूमने जाएंगे, इसको नहीं छोड़ सकते। बस पार्वती जी गोद में लेके गई और बंधु घूम करके आई। और पार्वती जी से शंकर जी बोले देवी इसको भी ले जा रही हो? अरे हाँ बेचारा बच्चा है, कहाँ छोड़ के जाऊंगी। भगवान बोले इसको यहीं रहने दो, यहीं अंदर रखो। अरे रोएगा। शंकर जी बोले रोएगा तो क्या हुआ, हम नंदी भृंगी ये सब देख लेंगे, पर तुम क्यों? पार्वती जी ने कहा नहीं महाराज। लेकिन फिर भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं देवी, जो हम कह रहे हैं सुनिए, इनके लिए नंदी भृंगी हमारे जो अन्य गण हैं सब मिल करके देखेंगे। अब आओ आप हमारे साथ चलो। और बालक को मैया ने अंदर बिठा दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। अब कुंडी लगाकर पार्वती मैया शिव जी के साथ चली गई भ्रमण पर।
लेकिन जब वापस लौट कर आई तो माता पार्वती जी दरवाजे को दबाने लगी, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं। पार्वती जी ने आवाज लगाई, अंदर कौन है? दरवाजा खुलता नहीं। बहुत आवाज लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। और तब माता पार्वती तुरंत भोलेनाथ के पास आकर बोली, भोलेनाथ मुझे लगता है कि कोई अंदर प्रवेश कर गया है। क्यों? क्योंकि दरवाजा नहीं खुल रहा है। कोई अंदर जरूर है। अब भोले बाबा बोले अंदर जरूर है, पर गया कहां से होगा? तुम तो बाहर से कुंडी लगा के गए। पार्वती जी बोली नहीं भोलेनाथ, अंदर कोई जरूर है। और भोलेनाथ जी बोले कौन होगा अंदर? बोले कोई तो है। और तब पार्वती जी ने हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर कहा, यदि कोई अंदर है तो निकलकर बाहर आए, अन्यथा मैं श्राप दे दूंगी। मैं श्राप दे दूंगी। और तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी दरवाजा खोलकर बाहर और निकलकर शिव और पार्वती के चरणों को नमन करते हुए नारायण और लक्ष्मी ने कहा, हे भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशवासी, अविनाशी, हे प्रभु, ये बद्रिका आश्रम हमको बहुत अच्छा लगा है, कृपया ये बद्रिका आश्रम हमको दे दो। पार्वती जी बोली, हमारा धन हम आपको क्यों दे? हम आपको अपना घर नहीं दे सकते। शंकर भगवान बोले, चिंता मत करो पार्वती, दे दो। तो पार्वती जी बोली, ये अपने लगते कौन है? ये अपने लगते कौन है जो इनको अपना घर दे दिया जाए? क्यों दे दिया जाए? भगवान शिव ने कहा, पार्वती, जब तुमने भगवान विष्णु को गोदी में ले ही लिया और जब भगवान विष्णु गोदी में आ ही गए तो शास्त्र कहता है जब कोई गोदी आ जाता है तो पूरी जायदाद का हिस्सेदार बन जाता है। अब मकान इनका हो गया, अपन चलो। पार्वती जी आंख में आंसू भरकर बोली कि अपन जाएंगे कहां? अपन कहां रहेंगे? कहां जाएं? भगवान शिव बोले, पार्वती, अगर बद्रिका आश्रम में नारायण और लक्ष्मी रहेंगे तो अपन केदारेश्वर में रहेंगे, यानी केदारनाथ में। यहाँ लक्ष्मी नारायण को रहने दो, चलो चलिए। और भगवान शंकर पार्वती दोनों केदारेश्वर चले गए। जैसे ही भगवान शिव जाने लगे, द्वार पर आए, उसी समय भगवान विष्णु ने रोका। शंकर भगवान बोले, क्या बात है? कहा, भोलेनाथ रुको। शिव जी बोले, क्यों? भगवान विष्णु बोले, भोलेनाथ, ये आपकी भूमि है, ये आपकी जगह है। हे त्रिकालदर्शी कैलाशी, हे अविनाशी, हे भोलेनाथ, ये आपकी भूमि है और आपकी जगह पर मैं कैसे रह रहा? मैं नहीं रह सकता। और लक्ष्मी जी की तरफ देखा और कहा, लक्ष्मी, तेरे जिद पर, तेरे अड़ पर
तूने शंकर भगवान को अपना घर छुड़वाया है, मैं तेरे साथ एक मंदिर में नहीं रहूंगा। शंकर भगवान ने कहा, ऐसा ना करो नारायण, तुम दोनों यही निवास करो, साथ नहीं रह सकते तो तुम अंदर रहो और लक्ष्मी बाहर रहेगी। और आज भी देख लो, आज भी देख लो, अंदर नहीं बैठी है लक्ष्मी। भगवान विष्णु ने कहा, नारायण तुरंत बोले, नाथ ये आपकी भूमि है, मैं वचन देता हूं भोलेनाथ, कोई भी बद्रिका आश्रम में आएगा, हाथ में स्वर्ण रूपी चने की दाल लेकर आएगा। एक बात मैं आपकी जानकारी को बता दूं, यहाँ पर जो प्रसाद मिलता है उसमें ईमानदारी से बोलो, बद्रिका आश्रम में क्या चढ़ती है बोलो? ये सबको पता है, चने की दाल चढ़ती प्रसाद, लेकिन क्यों? और तुम जितने यहाँ पर बैठे हो ना, ये बात ध्यान से सुनो। भगवान विष्णु ने कहा कि यहाँ पर स्वर्ण रूपी चने की दाल को जो भी लेकर के आएगा और चने की दाल मंदिर के प्रांगण में आकर के ओम नमः शिवाय को बोल करके जो मुझे समर्पित करेगा, मैं उसका भंडार भर। जब भी मंदिर परिसर में जाएं तो चने की दाल लेकर के जाएं। वैसे तो ये है कि 41 दाने गिन करके चने की दाल की गिने और 41 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। और वैसे तो अखंड विश्राम गति से जितना कर सके, क्योंकि मैं इसलिए आपको ये जानकारी को दे रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर बैठे जब भी करना है, 3 घंटे कथा सुनने के बाद सुबह शाम समय मिले तो जब भी करना है तो यहाँ पर बैठ करके आप सब किसका जप करोगे? ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी आएगा और ओम नमः शिवाय का जो जप करेगा, मैं उसके लिए भंडार करूंगा। तो 41 दाने चने की दाल की अवश्य लें और एक लाल वस्त्र की पोटली में बांधें और दाहिने हाथ में लेकर के और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए मंदिर परिसर पहुंचे और नारायण को समर्पित करें। और देखो, जो भी लक्ष्मी की कृपा चाहे उनके लिए मैं बता रहा हूं। और आज ऐसा कोई नहीं है कि जो लक्ष्मी की कृपा ना चाहे। देखो, धन के बिना धर्म ही नहीं है। अगर धन नहीं हो तो क्या ये इतना बढ़िया साउंड लगेगा? धन नहीं होगा तो कैसे हम लोग आएंगे, कैसे भंडारे होंगे, कैसे सुंदर सुंदर अनुष्ठान होंगे? धन की भी आवश्यकता है। धन के द्वारा हम धर्म करें। हमारी संस्कृति ने 3 आदेश दिए हैं। कितने? संस्कृति ने 3 आदेश दिए हैं। कौन कौन से? पहला आदेश दिया है कि जीव को खूब विद्यार्जन करना चाहिए, तरह तरह से खूब विद्या प्राप्त करे, खूब पढ़े लिखे। और दूसरा आदेश दिया है कि आपने जो विद्या ग्रहण की है उस विद्या के द्वारा फिर धनार्जन। और जब जीवन में धन आए, जब जीवन में धन आए तो फिर जीव पुण्यार्जन करे। अच्छा सुनो बेटा, रख दो, तुम जानते नहीं हो सन्यासी के महत्व को। बिल्कुल सही बात है। अभी ये क्या जा बालक है,
ध्यान से सुनो। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जीवन में कुछ साथ नहीं जाएगा, सब यही रह जाएगा, कफन में जेब नहीं होती, कुछ साथ नहीं जाएगा। लेकिन हम कहते हैं सब कुछ जाएगा, जो चाहे ले जाओ, सब कुछ जाएगा। केवल कन्वर्ट करने का तरीका है, समझ लीजिए कैसे जाएगा। मैं आपको विधि बता रहा हूं जाएगा कैसे। जैसे हम लोगों को जब विदेश जाना होता है, बाहर की कंट्री में जब जाते हैं, तो यहाँ वाला जो रुपया पैसा है क्या चलता है? वो नहीं चलता है। हमें वहां की मुद्रिका लेनी पड़ती है, वहां पर डॉलर आदि जो भी चलता है वो लेना पड़ता है। लेकिन वो डॉलर मिलता कैसे है? बोले यहाँ वाला पैसा जैसे ही हम जमा करते हैं तो वहां के उतने ही डॉलर हमको मिल जाते हैं और फटाफट खूब चलते हैं। उसी प्रकार आपके पास जो धन है, उस धन को आप धर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, धन के द्वारा धर्म करिए। और यदि आपने अपने जीवन में धन के द्वारा धर्म किया है, धन का सदुपयोग किया है, तो मेरे भाई बहन वस्त्र है, बस ये तो आत्मा के रहने का घर है। इधर झूठा, ये जितने संत विराजमान हैं, ये काहे मस्त जानते हो क्यों? क्योंकि इनको पता है शरीर मरेगा, इसको तो मरना ही। लेकिन यदि भजन रूपी मुद्रिका हमारे पास है तो ये तो एक दिन छूटेगा। जैसे पुराने वस्त्र हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं तो छूट जाते हैं और फिर नहीं, फिर ऐसे ये शरीर भी एक कपड़ा है, जर्जर हो गया, अच्छा एक दो बार सिल के काम चला लिया जाता है। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा जर्जरित हो जाए, कोई जेब में फट जाए तो सिल के भी काम चलाया जाता है। लेकिन अगर मान लो किसी का छाती पे दिल पे फट जाए तो काम नहीं चलेगा, फिर चेंज कर लेते हैं। ऐसे ही शरीर बहुत पुराना हो जाता है तो फिर नया शरीर मिल जाता है, जहां ओल्ड मॉडल हुआ बोले अब नहीं सही लग रहा है, वो भगवान फिर कहते हैं कोई बात नहीं, अब फिर से तुम्हें भेजते हैं। लेकिन यदि भजन रूपी मुद्रिका है तो पुनः फिर से ये मानवीय देह, मानवीय तन, मानवीय काया प्राप्त होती है और शुभारंभ भजन से फिर शुरू हो जाता है। ध्यान से सुनना, हम एक जगह गए तो एक बूढ़ी मैया के साथ एक बालक आया, तो उस बालक ने महात्मा जी को लेट करके प्रणाम किया। और लेट के जब उस बालक ने प्रणाम किया तो महात्मा जी ने उसकी तरफ देखा और महात्मा जी ने कहा अच्छा लगता है पूर्व जन्म के महात्मा हो, फिर से आ गए। तो बालक मुस्कुरा गया और उसकी मैया बोली अरे नहीं नहीं महाराज ऐसे ना कहो, हमारे बालक को महात्मा ना बनाओ। अब वो जल्दी चिट्ठी चली गई वहां से। तो महात्मा जी मेरे से बोले व्यास जी एक बात बताओ। हमने कहा बताओ महाराज। बोले प्रारब्ध से घरों में बड़े बड़े अच्छे संत साधक सिद्धगण मनीषी
जन्म लेकर के आ जाते हैं, लेकिन हम लोग उनको संभाल नहीं पाते। हम लोग संभाल नहीं पाते। बड़े बड़े अच्छे सिद्ध महात्मा जन्म लेके हम लोगों के घरों में आ जाते हैं, लेकिन हम लोग उनको कुछ दूसरी ही शिक्षा देने लगते हैं। बंधन, संत होना भी सरल नहीं है। हम और आप 7 दिन को आए हैं तो खिंच खिंच के श्वासें ले रहे हैं, लग रहा है बोझा है। अगर इस पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लाद के चलना पड़े तो बोलो क्या जीना चाहेगा कोई? 20-25 किलो का हर समय एक बैग बनाया जाए, बोले भाई इसके बिना जीवन नहीं है, तो व्यक्ति क्या कहेगा? हाँ ये 20-25 किलो का ये लादे घूमेंगे, अब इससे तो मौत ही भरी। कोई जीना नहीं चाहेगा। परमात्मा ने हमको श्वासें दी हैं, ऐसे ही मिल नहीं, कोई सिलेंडर नहीं लादना पड़ता। हर चीज के बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। लाइट जल रही है ना तो बिजली जमा करना पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा ने जो ये अनमोल देह मानवीय तन जो दिया है, इसके बदले में उनको क्या देना है ये हमारे संत बतलाते हैं। ये संत बतलाते हैं। आप विचार करके देखिए, इनके पास बैठ करके इनकी संगति में, सानिध्य में, क्योंकि बाल्यावस्था से खूब संतों का संग मिला मुझे ब्रज में, और आज भी आप सबकी गोद में खेलने को मिलता है। इनके पास है क्या? इनके पास केवल अनुभव है, अनुभव की आंख है। ये जानते हैं। अच्छा ध्यान से सुनो। भूत भविष्य वर्तमान, जीव 2 जगह होता है, या तो भूतकाल में और या मिलेगा भविष्य की उधेड़ भेड़ में। या तो जो बीत गया उसमें मिलेगा आपको। अरे जैसे कोई मंत्री है ना या कोई विधायक बना हो, और फिर जब हार जाए, जब सुरक्षा सब चली जाती है ना, गार्ड वगैरह सब चले जाते हैं, गनर बनर, तो जब मिलेगा एक ही बात कहेगा, महाराज किसी दिन हमारा भी जलवा था, हमारी भी क्या मौज थी, और महाराज आज कोई पूछा नहीं। तो वो भूतकाल में है। या तो व्यक्ति आपको मिलेगा भूतकाल में और या मिलेगा भविष्य की उधेड़-बुन में। अब कौन सी पार्टी ज्वाइन करें, अब कैसे बने, अब क्या करना चाहिए, तो भविष्य की उधेड़-बुन में मिलेगा। लेकिन वर्तमान में बहुत कम लोग जीते हैं। अच्छा, हम लोगों को किसमें जीना चाहिए? ईमानदारी से बोलो भाई। जैसे आपने प्रारब्ध में जो किया है, इधर इधर हम लोगों का सौभाग्य है जो ऐसे साधक का संग मिल रहा है। बड़े पुण्य चाहिए आप श्री के। प्रारब्ध हमारे आपके हाथ से निकल चुका है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते। प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ेगा। हमारी आपकी बात छोड़ो, राम जी के पिताजी नहीं बचे, भाई उन अंधी अंधों ने क्या श्राप दिया था? मेरा तो दीपक बुझ गया, तेरा भी बुझ जाएगा, चार चार होंगे बेटा,
पर पास कोई नहीं आएगा। लेकिन उस समय दशरथ जी मुस्कुराए, बोले वाह, क्योंकि उस समय बेटा एक था ही नहीं, एक भी बेटा नहीं, तो उस समय तो खुश हुए, बोले वाह, चार चार, ये तो श्राप नहीं, ये तो आशीर्वाद है। नहीं आएगा मत आने दो, लेकिन बेटा तो चार हो गए। लेकिन जब वह समय आया तब अंतिम चरण में दशरथ जी को पूरी वीडियो दिख रही है, पूरी वीडियो। अच्छा, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? ये आप सबन की जानकारी को बता रहा हूं। बुढ़ापे में हमारे आपके सबके सामने भी एक वीडियो चलेगी अंत में कि तुमने किया क्या है। तो जिसके पास पुण्य होते हैं, जिसके खाते में पुण्य होते हैं, जिसने अपने जीवन में सत्कर्म किया, उसे कोई दुख नहीं होता, उसे कोई कष्ट नहीं होता है। जैसे मेरे देश के नौजवान, हम और आप 100 लोड़े बैठे हैं यहाँ, क्या क्या सब पहने बैठे हैं, और सर्दी लग रही है? ध्यान से सुनना। लेकिन आप तो अंदर बैठे हो, छत के नीचे बैठे हो, चाय पीते पीते चुस्कियां लेते कथा सुन रहे हो। उनसे पूछो जो मेरे देश के जवान इस समय रस्सा बांधे हुए कमर में सियाचून की बर्फ में भी खड़े हैं, बोलो खड़े हैं कि नहीं? और जानते वो क्या बोलते हैं कि हम मरेंगे और जिएंगे ऐ वतन तेरे लिए, और दिल दिया है जान भी दे ऐ वतन तेरे, दिल दिया जान भी देंगे ऐ वतन तेरे। क्या राष्ट्र प्रेम बंधु, जिस देश जात में जन्म लिया और बलिदान उसी पर हो जाए, बह सकते हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर। ये पहले प्रार्थना आती थी और खूब बच्चे सब को करते, बह सकते हमें दो दया। और हमारे सबके पास शक्ति है, लेकिन शक्ति रहते हुए, सामर्थ्य रहते हुए यदि भजन नहीं हुआ, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, तो फिर भगवान क्या कहेंगे? दूसरा जन्म मनुष्य का मिलेगा। कर्म पशु के मानव जात करत ढिढोरा जगत दिन रात। ध्यान से सुनना भैया, अगर हम लोग मरने के बाद अगर कुकर सुकर भी बन गए तो रहने को कहीं ना कहीं घर तो भी मिल जाएगा, समझना, रहने को घर तो भी मिल जाएगा। अब आप कहेंगे महाराज जी घर तो मिल जाएगा, लेकिन ये गाड़ी इससे बढ़िया गाड़ी मिलेगी। आप कितने कुत्तों को देख लीजिए महाराज, जब रोड पे चले ना तो BMW फॉर्च्यूनर में चॉकलेट खाते हुए जाते, देख लीजिए।
ये तो सब कुकर सुकर बनने के बाद भी मिल जाएगा, और तो और जो विषयानंद है वो भी मिल जाएगा, क्योंकि कुकर सुकर को सबको मिलता है, प्रत्येक योनि में मिलता है। लेकिन बंधुओं, जीवन के दो ही आनंद है, एक है विषयानंद और दूसरा है बोलो ब्रह्मानंद। अंतर केवल इतना है, विषयानंद हर योनि में मिलेगा, लेकिन ब्रह्मानंद तो केवल इस मनुष्य शरीर से। ये सब संत अपना घर परिवार कहाँ जन्म हुआ होगा, कहाँ बड़े भय होंगे, और कहाँ सब माला लिए बैठे हैं। किस लिए? किस लिए? अपने कर्तव्य का पालन करने। इनके पास अनुभव की आंख है। इस विशालापुरी में इस नर नारायण के यहाँ पर ऐसे नहीं बैठे हैं। इन सब संतों को पता है कि रहना नहीं देश बिराना है, एक दिन सब छोड़ के जाना है। रहना नहीं देश बिराना है, एक दिन सब छोड़ के जाना है। रहना नहीं देश बिराना है, एक दिन सब छोड़ के जाना है। देश बिराना है, दिन सब छोड़ के